एक तस्वीर आई और पाकिस्तान खाना पीना भूल गया। वो कौन सी तस्वीर है जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी? भारत में आए पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन देश के सेनाध्यक्ष। दुनिया बोली दोस्ती है बेमिसाल, लोगों ने याद दिलाई पाकिस्तान को औकात। ये तस्वीर है दुनिया के दो प्रमुख सेनाध्यक्षों की मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तान पानी मांगने लगा है। दुनिया के दो देशों के सेना प्रमुखों की मुलाकात, ये दोनों पड़ोसी हैं और इन दोनों देशों के बीच चीन और पाकिस्तान कई बार घुसने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये चीन और पाकिस्तान की चाल को भारत और बांग्लादेश ने कभी कामयाब नहीं होने दिया। देख लीजिए गर्मजोशी से हाथ मिलाती तस्वीर। एक तरफ भारत के सेनाध्यक्ष मनोज पांडे और दूसरी तरफ बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष SM शफीउद्दीन अहमद की हाथ मिलाते तस्वीर। और जब भारत और बांग्लादेश मिले तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को यह तस्वीर हरगिज अच्छी नहीं लगी होगी। लेकिन पाकिस्तान के दोनों सेनाध्यक्षों की गर्मजोशी भरी मुलाकात से कहीं ज्यादा मिर्च दीवार पर टंगी उस विशाल तस्वीर से हो रही होगी जो पाकिस्तान के पुराने घाव को हरा कर देती है। एक तरफ ये दोनों सेनाध्यक्ष मिल रहे थे तो उनके बैकग्राउंड में 1971 की वो तस्वीर थी जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। ये एक ऐसी तस्वीर है जो पाकिस्तान के सीने में खंजर की तरह चुभती है। उसके शर्मनाक सरेंडर की तस्वीर है ये। दरअसल बांग्लादेश के आर्मी चीफ SM शफीउद्दीन अहमद 3 दिनों के भारत दौरे पर आए हैं और भारत आने के बाद उन्होंने आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों सेनाध्यक्ष बहुत ही गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। पीछे दीवार पर एक विशाल तस्वीर फ्रेम में लगी हुई है। तस्वीर है 1971 को ढाका में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना के बिना शर्त सरेंडर की। तारीख 16 दिसंबर 1971, जगह ढाका का रेसकोर्स मैदान, समय शाम के 4:31। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे थे। बगल में इंडियन आर्मी के तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हुए हैं। उस सरेंडर में पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान एक आजाद मुल्क बांग्लादेश बन गया। इस तस्वीर की कहानी क्या है? 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान के जुल्म से आजाद कराने की बात कही। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी में मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी गई। इसी बात से बिलबिलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने भारत के आधा दर्जन से ज्यादा एयरपोर्ट पर अचानक बमबारी शुरू कर दी। भारत ने तगड़ा जवाब दिया और पूरा सीन ही बदल दिया। सबसे पहले कराची के नेवी बेस को उड़ाया और बांग्लादेश में दाखिल हो गई। 15 दिसंबर तक यानी सिर्फ 13 दिन के भीतर भारतीय सैनिक बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक पहुंच गए। हालांकि जब भारतीय सैनिकों की टुकड़ी ढाका के पास पहुंची तो उसमें मात्र 3,000 सैनिक थे, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या थी 26,400। और इसके बाद भी सिर्फ 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। दरअसल ये भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री जीत की तस्वीर है जिसने एक नया देश पैदा किया। 1971 की जंग ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इस जंग में भारत के 3,000 जाबाज शहीद हुए, जबकि 12,000 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए, लेकिन हमारे जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। आज भी इस तस्वीर को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और पाकिस्तान जब जब ये तस्वीर देखता है पाकिस्तान को ये नश्तर की तरह चुभती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर के सामने अगर भारत और बांग्लादेश की सेना के प्रमुख मिल रहे हों तो पाकिस्तान के दिल पर क्या गुजर रही होगी।